परी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए फट्टू क्लब तैयार बैठा था। इसलिए गुंडा गैंग की जासूसी का काम शिवा को सौंपा गया, जो सुबह 10 बजे से झाड़ियों में छिपा गुंडा गैंग के गुफा में पहुंचने का इंतजार कर रहा था। और थोड़ी ही देर में वो लोग वहां पहुंच भी गए। आज जबरदस्त पार्टी करेंगे। बोतल तो गुफा में ही रखी होगी, कल की बहुत सारी बची है। तुम लोग साथ में खाने का कुछ लाए हो या नहीं? दारू के साथ जब तक मटन मुर्गा ना हो मजा ही नहीं आता। अरे तुम लोग गुफा के अंदर तो पहुंचो। आज तुम्हारा ऐसा तंदूरी मुर्गा बनेगा कि जिंदगी भर कुकड़ू को बोलोगे। गुंडा गैंग के गुफा में घुसते ही शिवा, जय और परी को बुलाने चला गया। और थोड़ी ही देर में जब वो लोग गुफा पहुंचे तो गुंडा गैंग की दारू पार्टी अपने शबाब पर थी, इतनी ज्यादा कि उनके हंसने की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। तो वो तीनों बाहर खड़े खड़े उनकी बातें सुनने लगे। कैसे चिल्ला रही थी वो साली परी। साला मैं कितने महीनों से ऐसे ही मौके की तलाश में था कि साली अकेली मिल जाए, पर कभी वो मोटा मोंटी तो कभी वो साला जय, दोनों चिपके रहते थे उससे। मेरी दोस्ती ठुकरा दी। ओम की दोस्ती मेरे साथ रहती तो कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करता। ओम की बातों ने परी के मन की बदले की आग को और भी भड़का दिया। सुन रहा है ना जय, साला मेरे से दोस्ती करना चाहता था। ऐसे कमीने से दोस्ती करूंगी मैं? चल परी, शुरू करते हैं अपना काम। तो उसके बाद उन तीनों ने गुफा के दरवाजों और खिड़कियों पर टाइम बॉम्ब्स लगाने शुरू कर दिए। ऊपर वाले दरवाजे पर करीब 20 रॉकेट्स की लाइन सी लग चुकी थी, जिनकी लटें एक जलती हुई अगरबत्ती से बंधी हुई थी। तो जैसे ही अगरबत्ती की चिंगारी उन लटों को छूती, वो सारे रॉकेट्स गुफा के अंदर जाकर गुंडा गैंग को भून देने वाले थे। वहीं बाकी के टाइम बॉम्ब्स गुफा की उस छोटी सी खिड़की और गुप्त दरवाजे पर भी लगा दिए गए थे, जहां ढेर सारे बॉम्ब्स की लटें एक जलती हुई अगरबत्ती से बांध दी गई थी, जिससे अगर गुंडा गैंग भागने की कोशिश भी करे तो भाग ना पाए और बॉम्ब से भुन जाए। सारा प्लान सेट करने के बाद तीनों झाड़ियों में जाके छिप गए और अपने बनाए हुए टाइम बॉम्ब के फटने का इंतजार करने लगे। वहीं गुफा के अंदर मौजूद गुंडा गैंग पर शराब का सुरूर बढ़ता जा रहा था। हाल ये था कि गुफा के अंदर बैठा गुंडा गैंग शराब के नशे में इतना चूर हो चुका था कि उनसे आंखें भी नहीं खोली जा रही थी। पर तभी गुफा के अंदर तेजी से एक रॉकेट आया और ओम के पास आकर फटा। ये रॉकेट ही है ना? साला रॉकेट यहाँ कैसे? इससे पहले कि ओम कुछ समझ पाता, फट्टू क्लब के टाइम बॉम्ब्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया और एक एक करके सारे रॉकेट्स गुफा में घुसने लगे। ये क्या? बाप रे! ये क्या है बे? अचानक इतने रॉकेट! अमेरिका ने अटैक कर दिया क्या? अमेरिका क्यों अटैक करेगा ओम भैया? हमारे पास तो तेल भी नहीं है। अबे मंद बुद्धि, मुंह बंद कर और भागो यहाँ से। अरे लगातार हो रहे धमाकों से गुंडा गैंग इतना बौखला गया कि उन्होंने गुफा के गुप्त दरवाजे से बाहर भागना ही बेहतर समझा। पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बाहर उनका इंतजार ढेर सारे बॉम्ब्स और पटाखे कर रहे थे। नहीं! मर गया! सारे बॉम्ब्स फूटने के बाद जब सन्नाटा छाया तो ओम की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था। वहीं उसके साथी किसी तरह वहां से भाग खड़े हुए। मार डाला इन फट्टू क्लब वाले कमीनों ने। छोड़ूंगा नहीं। ओम ने कुछ दूर तक तो रेंग कर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उसके नशे और जख्मों के कारण वो वहीं गुफा के सामने बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब परी और शिवा वहां पहुंचे तो परी ने ओम को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उठ साले, तेरी तो मेरी बेइज्जती करेगा कमीने। इसलिए कोई लड़की दोस्ती नहीं करती तेरे से, क्योंकि तेरे को लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती। पता है तूने मेरे को नाले में क्यों फेंका था? क्योंकि तू नाली का ही कीड़ा है, तेरे को गंदगी के अलावा और कुछ नहीं आता। परी! साला जाहिल कहीं का। ए परी,
चलना। सुअर कहीं का, बस कर परी, हो गया। छछुंदर के खानदान का साला। परी छोड़ ना, हो गया बदला, जाने दे अब। क्या जाने दे? देखा नहीं क्या किया था इसने मेरे साथ? पता है देखो, अगर तू नहीं आता ना उस दिन तो मैं तो जान ही दे देती अपनी। ये कमीना इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। चल ना, ले लिया हमने बदला, और वैसे ही लिया जैसे तू चाहती थी, बिल्कुल वैसा। शिवा चल यार, गुफा के अंदर चलते हैं, उस काली मिट्टी का चक्कर पता लगाते हैं आज। तो जय की बात मानकर वो तीनों गुफा के अंदर चले गए और अंदर पहुंचते ही जय का दिमाग चलना शुरू हो गया। देख तो यार, ये मिट्टी तो बिल्कुल काली है, बिल्कुल ही जल चुकी है ये तो। फिर जो मिट्टी जल चुकी है उसमें से अभी तक गर्मी कैसे आ रही है? हाँ यार, बड़ी अजीब बात है। मेरे को क्या लगता है कि इस गड्ढे को फिर से खोदते हैं और ना इस बार पहले से भी ज्यादा गहरा खोदेंगे। चल फिर, कुदाल वुदाल तो पड़ी है यहाँ पे, चलो शुरू हो जाओ। तो उसके बाद वो दोनों काफी देर तक उस गड्ढे को खोदते रहे। गड्ढे की गर्मी इतनी बढ़ती जा रही थी कि वहां खड़ा रहना तक मुश्किल हो रहा था। पर तभी उन्हें जमीन के अंदर एक चमकती हुई सफेद चीज दिखी, जिससे अजीब तरह की आवाज आ रही थी। यार जय, ये क्या चमक रहा है? चांद जैसा। हाँ, अजीब रोशनी सी निकल रही है इसमें से तो। बाप रे, कितनी गर्मी हो रही है यार, पूरा बदन जला जा रहा है जैसे। यार ये तो बहुत खतरनाक है। अब क्या करें यार, ये तो एकदम से फूंक देगा हमको। मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पर इसमें से इतनी गर्मी क्यों निकल रही है? मोंटी ने बुक में पढ़ा था कि ताकत वाली चीज में से ही गर्मी निकलती है। मतलब ये तो कोई ताकत वाली चीज है। हाँ यार, मेरे को तो यही लग रहा। सुन जय, यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, नहीं तो ये कांच जैसा ताकत का गोला तो हमें एकदम से ओम जैसा तंदूरी मुर्गा बना देगा। हाँ सही बोल रहा तू, चल चलते हैं यहाँ से। अरे यार, बादल गरजने लगे, ये तो क्या करें? ये गुफा में रुक जाएं, नहीं तो भीग जाएंगे। अरे नहीं यार जय, कहीं उस दिन जैसी बारिश हुई तो हम सब यहीं फंस के रह जाएंगे, और अगर गुफा फिर से टपकने लगी तो वो दूर भी अंदर आ सकता है। हाँ ये भी है। और मेरे को क्या लगता है ना कि आजकल उदू पक्का इसी ताकत के गोले को ढूंढ रहा है, और बारिश में अगर वो यहाँ आ गया ना तो उसको ये ताकत का गोला जरूर मिल जाएगा। क्या करें फिर से गड्ढे में दबा दें उसको? बिल्कुल, इस गड्ढे में ना फिर से वैसे ही मिट्टी डाल देते हैं। हाँ ये सही है, चलो जल्दी जल्दी गड्ढा भर के निकल लेते हैं। उन तीनों ने उस गोले के ऊपर वापस मिट्टी डाल दी और वहां से निकल गए। पर शायद उन्होंने जल्दबाजी में एक गलती कर दी थी। उस चमकते गोले का कुछ हिस्सा अभी भी मिट्टी के ऊपर दिख रहा था, जो पूरी गुफा में हल्की सी रोशनी के साथ रेडिएशन भी पैदा कर रहा था। वहीं दूसरी ओर जब ओम को होश आया तो उसे उदू की आवाज सुनाई पड़ी। उदू, उठ मेरे बच्चे, मेरी चीज ढूंढने का वक्त आ गया है। देख नहीं सकता मेरी क्या हालत कर दी है सालों ने। भाग तो दूर, साला करवट बदलने की जान नहीं बची। हिम्मत कर मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, हिम्मत कर, ढूंढ मेरी उस चीज को, ढूंढ। मैं सूंघ सकता हूं उसे, मेरी वो चीज यही है, बिल्कुल पास। ऐसा लगता है जैसे जैसे अभी हाथ बढ़ा के छू सकता हूं उसे। फिर से बेहोश हो गया। उठ मेरे बच्चे, नहीं तो जान ले लूंगा तेरी, कलेजा फाड़ कर खा जाऊंगा तेरा, चबा लूंगा तुझे। उठ। आज इतने बरसों बाद जब उस चीज के इतने पास हूं मैं, तो ये इंसान खड़ा ही नहीं हो रहा है। और मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसी किसी जगह नहीं जा सकता जहां पानी ना हो। इतना मजबूर क्यों हूं मैं? क्यों?
जहां उदू अपनी किस्मत को कोस रहा था, वहीं जय शिवा के साथ अपने घर में बैठा उसी क्रिस्टल के बारे में बात कर रहा था। यार जय, उस छोटे से कांच के गोले से इतनी गर्मी कैसे निकल रही थी? यार शिवा, मैं और मोंटी जो बुक चुरा के लाए थे ना, उसमें लिखा था कि हो सकता है वैसे गोले से ही एलियन लोग ताकत लेते हो। क्या बोल रहा है तू? मतलब वो गोला एलियन के ताकत वाला गोला है? हाँ, अरे यार मेरे को अब चिंता हो रही है। मुझे लगता है हमें उस गोले को और भी अंदर तक दबा देना चाहिए था, क्योंकि अगर उसके बारे में उदू को पता चल गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ यार, तू ठीक बोल रहा है। शिवा चल गुफा चलते हैं, उस गोले को और भी अच्छे से दबा देते हैं। तो जय शिवा के साथ भागा भागा अपनी काली गुफा तक पहुंचा। अंदर पहुंचते ही उन्हें उस गोले की चमक और गर्मी दोनों महसूस हो गई। यार वो देख, हम गोले को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, अच्छा हुआ हम लोग वापस आ गए। हाँ यार, बदन जल रहा है गर्मी से। चल जल्दी से दबा देते हैं इसको अंदर तक, नहीं तो भुन जाएंगे हम दोनों। नहीं रुक, ओम को गुफा का पता चल गया है, तो कहीं ओम ना ढूंढ ले इसको। तो क्या करें फिर? ये तो आग है बिल्कुल ही, घर भी नहीं ले जा सकते इसको तो। गुफा के बाहर कहीं जाके जमीन के अंदर गाड़ दे क्या इसको? अरे यार, बाहर कहाँ गाड़ेगा? मैं किसी ठंडी जगह का सोच रहा था। कीचड़ वगैरह क्या? हाँ वही ठीक रहेगा, पर इसको बाहर ले जाना आसान काम नहीं होगा जय। देख रहा है ना कितना गर्म है ये। हाँ पता है, पर कंबल वगैरह में लपेट के ले जाएंगे तो शायद काम बन जाएगा। पर कंबल में लपेटेगा तो कंबल जल नहीं जाएगा? अरे गीला कर देंगे ना कंबल को। हाँ, तब ये आइडिया पक्का काम करेगा। पर अभी कंबल कहाँ से लाएं? घर से लाना होगा। अरे यार, लगता है फिर से तेज बारिश आने वाली है। अभी कंबल लाने गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको यहीं मिट्टी में दबा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा मिट्टी देके, कम से कम ये गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी इसकी। हाँ ठीक बोल रहा है, चल काम पे लगते हैं फिर। तो उसके बाद जय और शिवा ने मिलके उस चमकते गोले को और भी गहरे गड्ढे में दबा दिया। पर अभी वो काम खत्म करके गुफा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें ओम के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। अरे साला, ये ओम तो वहीं पड़ा हुआ है, घर नहीं गया। लगता है हमने इस बार अच्छे से बैंड बजाई है इसकी। सही बोला तू। ये हंसने की आवाज सुनी तूने? हाँ जय, ये वही आवाज है जिससे उस दिन ओम बातें कर रहा था। मतलब उदू यही बैरिकेड के पीछे छिपके बैठ, सुनते हैं आखिर ये ओम और उदू क्या बातें करते हैं। मेरे बच्चे, कहाँ है? कहाँ है तू? मैं यही हूँ मेरे बच्चे, तेरे अंदर हूँ मैं। अब फिर से क्यों आ गया तू? अधमरा हो रखा हूँ मैं, चैन से जीने क्यों नहीं देता मुझे? एक बार मुझे वो चीज मिल जाए मेरे बच्चे, फिर मैं तुझे इतनी ताकत दे दूंगा कि तू बाघ जैसा खतरनाक हो जाएगा। इतनी ताकत होगी तुझ में कि तू जो चाहे कर, जिसे चाहे मार, जिसे चाहे फाड़ खा। सारे इलाके में दहशत होगी तेरी। अरे नहीं चाहिए मुझे तेरी ताकत, जान छोड़ दे मेरी, भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दे। तू जान छोड़ता नहीं मेरे बच्चे, लेता है। शुक्र मना कि मैंने तेरी जान नहीं ली। तेरे इस घटिया शरीर के कारण वो चीज मेरे हाथ में आती रह गई, और अब वो फिर से मेरी पहुंच से दूर हो गई है। सारी गलती तेरी है, इसलिए हर जाना भी तुझे ही भरना पड़ेगा। चल खड़ा हो जा और सारा जंगल फिर से छान मार और ढूंढ मेरी उस चीज को, वरना अभी के अभी कलेजा फाड़ दूंगा तेरा। नहीं, जाता हूँ। और याद रख, मैं रात को तेरे पास लौटूंगा तुझे भूत बावड़ी ले जाने के लिए। तुझे इतनी ताकत दूंगा कि तू मेरा बड़ा से बड़ा काम भी कर सके। सुन लिया तूने? हाँ सुन लिया यार। बहुत खूब मेरे बच्चे। अब चल
भाग। ओम तो वहां से चला गया, पर जय और शिवा ने उसकी और उदू की बातें सुन ली थी। बाल बाल बच गए यार आज तो। हाँ यार, अगर आज हमारे आने के पहले ओम गुफा के अंदर चला गया होता तो उदू को पक्का वो ताकत का गोला मिल जाता। बारिश आने ही वाली है, चल निकलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है। जहां शिवा बुखार में तप रहा था, वहीं जय की भी तबीयत खराब हो रही थी। तभी उसके घर मोंटी पहुंचा, जो बीमार होने के बाद भी ये जानना चाहता था कि फट्टू क्लब ओम से बदला ले पाया या नहीं। अरे सो रहा था क्या? नहीं यार, बहुत कमजोरी सी हो रही थी बुखार से, तो लेटा था। ठीक हो जाएगा यार 2-3 दिन में, आराम कर लेना बस। आ ना, अंदर आ। हाँ बता, कुछ और भी पता चला क्या? नहीं, पर परी बता रही थी कि कल मिट्टी के अंदर कुछ गोला सा मिला था तुम लोगों को। हाँ यार, बहुत अजीब सा था वो, जैसा छोटा सूरज उस बुक में लिखा था ना, बिल्कुल वैसा। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ, सच्ची। मतलब वो वही चीज हो सकती है जिससे एलियन ताकत लेते हैं? हाँ, मेरे को तो यही लगता। मतलब वो तो बहुत खतरनाक चीज है फिर। तेरे को डर लग रहा है? हाँ लग तो रहा है, क्योंकि तू ही सोच ना, अभी तक तो हम उदू से लड़ रहे थे, एकदम अनजान चीज से, पर अब उदू एलियन है। तू समझ रहा है ना, एलियन मतलब जिससे आज तक कोई इंसान नहीं लड़ा। और सोच, तूने और शिवा ने वो काली मिट्टी वाली चीज सिर्फ देखी और क्या हालत हो गई तुम्हारी। वो उदू इतनी खतरनाक चीज है कि आज नहीं तो कल हमें मार ही देगा। मैं ना चाहे साला मर ही क्यों ना जाऊं, चाहे वो कमीना उदू मेरे को फाड़ डाले, पर मैं लड़ूंगा। या तो उदू मरेगा या मैं मरूंगा। बहुत हिम्मत है तेरे में यार। हिम्मत विम्मत नहीं है यार मेरे में, पर मैं अब डर के नहीं रहने वाला। तो ठीक, मैं भी लड़ूंगा तेरे साथ। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, पर अपने फट्टू क्लब को हारने नहीं देंगे। वाह साले, अचानक से इतनी हिम्मत आ गई तेरे में। तेरी हिम्मत देख के ना थोड़ी थोड़ी आ गई। तो बोल क्या करना है अब? उस ताकत वाले गोले का सामना करना पड़ेगा। पर कैसे? इतनी आग है उसमें। देख, उसको मिट्टी में दबा दो तो उसकी गर्मी बंद हो जाती है, मतलब उसमें खुद की ताकत नहीं है। मतलब उसको सूरज से ताकत मिलती है? तो हम उसका सामना रात को करें? पर वो चांद से भी तो ताकत ले सकता है, क्योंकि चांद में भी तो सूरज की ताकत होती है। हाँ यार, मतलब वो रात को भी गर्म होगा। यही तो मुश्किल है, उसके सामने ना दिन में जा सकते हैं ना रात को। यार सुन, अमावस की रात में तो चांद भी नहीं चमकता। हाँ यार, अमावस की रात में तो बहुत ही कम ताकत होगी उस गोले में। पर अमावस कब आएगी यार? यार इन बड़ों को कहाँ से पता चलता है अमावस पूर्णमासी। सुन, दादू के कमरे में ना एक कैलेंडर है, उसमें सारे त्योहार लिखे होते हैं। हाँ यार, मम्मी भी पंचांग पंचांग बोलती रहती है दिन भर। तो भाग के जा दादू के कमरे में और लेके आ उस पंचांग को। अभी लाता हूँ। भगवान जी प्लीज भगवान जी, इस अमावस को जल्दी कर देना यार। ये ले, चल देखते हैं। अरे यार, बहुत ही अजीब से लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो तेरे को आ रहा कुछ समझ में? हाँ, अमावस मिल गया। 10 तारीख को है अमावस। यानी परसों के बाद। वाह भगवान जी, आपने सुन ली मेरी। अरे यार साला, मैं भी भूल ही जाता हूँ। परी बोली थी कि तुम लोग गुफा गए थे, तो उदू ओम को अपने साथ भूत बावड़ी में ले जाने के लिए बोल रहा था। हाँ, कुछ बड़बड़ा तो रहा था ओम कि भूत बावड़ी में जाएगा। तो किसी को तो जाना चाहिए था ओम के पीछे पीछे। शुरू हो गई तेरी जासूसी बुद्धि। वो बात नहीं है यार, ओम और उदू के बारे में जितना पता चले उतना अच्छा है ना। मैं ना कर लूंगा ये वाला काम। हाँ, और कोई बचा भी तो नहीं है ठीक ठाक। परी को साथ ले जा, तेको पता है ना उदू अकेले का शिकार करता है। हाँ पर यार, मैं परी को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता। इतनी चिंता करता है परी की? अरे यार वो लड़की है ना, तो पागल, हमारे फट्टू क्लब में सबसे हिम्मती वही है, समझा? ठीक है, तो फिर मैं और परी चले जाएंगे। परी और मोंटी ओम के घर के पास पहुंचकर उसके भूत बावड़ी जाने का इंतजार करने लगे कि तभी
छालों में इतनी जलन हो रही है साली। मेरे बच्चे, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। मेरी हालत देख रहा है तू, उतनी दूर बावड़ी में कैसे जाऊंगा? तू मेरे जैसा ताकतवर बनना चाहता था ना, तो बस थोड़ी सी हिम्मत कर और चल मेरे साथ। तो उदू के कहने पर ओम बावड़ी की ओर चल पड़ा और उसके पीछे पीछे परी और मोंटी भी निकल पड़े। कुछ ही देर में वो लोग ओम का पीछा करते हुए बावड़ी तक पहुंच गए, पर ओम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार नीचे की ओर चला जा रहा था। बावड़ी से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि परी और मोंटी पागल हुए जा रहे थे, पर ओम तो मानो बदबू को सूंघ ही नहीं पा रहा था। वो बस एकटक नीचे की ओर बढ़ता जा रहा था। अभी परी और मोंटी उसे ऊपर से देख ही रहे थे कि तभी ये कहाँ कीचड़ के पास लेकर आ गया है तू मुझे? अपने घर मेरे बच्चे। इस बावड़ी की आखिरी मंजिल ही मेरा घर है। अब चल पानी के अंदर, मुझे तेरे अंदर से बाहर आना है। नहीं नहीं, ये बहुत कीचड़ कीचड़ है, मैं फंस जाऊंगा। तू आ तो सही मेरे बच्चे, तब तुझे असली ताकत का अंदाजा होगा। तो उदू के कहने पर ओम उस गंदे बदबूदार कीचड़ में उतर आया और तभी उसके अंदर से उदू बाहर आया। बहुत खूब मेरे बच्चे, अब चल मेरे घर में। तुम्हारा घर? अब कहाँ? आ तो गया मैं कीचड़ में। मेरा घर इस कीचड़ के अंदर है मेरे बच्चे। क्या? हाँ, अब चल अंदर। हाँ, ये क्या? यहाँ यहाँ पानी क्यों नहीं है? कीचड़ के अंदर घुस के इस गोले में सोता हूँ मैं। उफ, बदबू, निकालो निकालो मुझे यहाँ से, मैं मर जाऊंगा यहाँ। बस मेरे बच्चे, इतना ही सहन कर सकता है तू। चल अब बाहर आ जा। उठ उठ मेरे बच्चे, आंखें खोल, हाँ? आंखें खोल। कितनी बदबू। उफ, वही तो ताकत थी मेरे बच्चे, वही ताकत थी। उस ताकत को महसूस कर। सच, कितनी ताकत आ गई मुझ में। पर उस बदबू से ताकत कैसे आई मुझ में? क्योंकि तेरे कलेजे के अंदर रहकर मैंने धीरे धीरे तुझे बदल दिया है। हाँ? अब तुझे हर उस चीज से ताकत मिलेगी जिससे मुझे मिलती है। धीरे धीरे तेरे अंदर का इंसान मरता जा रहा है, और जिस दिन तेरे भीतर का वो इंसान खत्म हो जाएगा तो पूरा उदू बन जाएगा, पूरा उदू। मगर ये मत भूलना मेरे बच्चे कि अब तेरे पास यहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तुझे मेरी वो चीज ढूंढनी होगी
किसी भी कीमत पर कहाँ ढूंढूं? सारा जंगल छान मारा। मुझे बार बार उस चीज के बहुत पास होने का एहसास होता है, पर फिर वो अचानक गायब हो जाती है। इसका मतलब कि जरूर उस चीज पर किसी की नजर पड़ चुकी है, जरूर। और वो बार बार उस चीज की जगह बदल देता है, जिससे कि मैं उसे सूंघ नहीं पाता। पर इतना जरूर है कि वो चीज है इसी जंगल में, इसी जगह, वहीं कहीं पर है जहां तू उस रोज बेहोश हुआ था। और उसे ढूंढने के लिए मुझे वहीं रहना होगा। तो रहना वहीं। नहीं रह सकता मेरे बच्चे, नहीं रह सकता। इसीलिए तो मुझे तेरी जरूरत है। तू अपने इंसानी साथियों के साथ मिलके मेरे लिए वहां पे एक घर बना, जहां मैं रह सकूं, जहां ऐसा ही माहौल हो जहां मुझे अपना घर सा लगे। समझा ना? समझ गया। अभी उदू और ओम बातें कर ही रहे थे कि मोंटी का दिल घबराने लगा और वो डर के मारे कांपने सा लगा। परी, मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। और ये सब हो क्या रहा है? उदू का घर कैसे बनाएगा ये ओम? इस सब पे बाद में सोचेंगे मोंटी, अभी चल इधर से। ये सब जय को बताना बहुत जरूरी है। यार परी, मुझे ना पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी थकान हो रही है और ना घबराहट भी हो रही है। घर पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है। सुन, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तेरा घर यहाँ से पास है, तू अपने घर जा। जय से मैं बात कर लूंगी। पर परी, तेरा घर तो यहाँ से सबसे दूर है। तू रात को अकेली नहीं जाना अपने घर, जय के घर ही रुक जाना, रात भर वहीं सो जाना। तो उसके बाद थोड़ी ही देर में परी जय के घर पहुंच गई। परी, तू पागल है क्या? यहाँ क्या कर रही है? इतनी रात को घर कैसे जाएगी? अब पूरा रास्ता अंधेरा अंधेरा होगा। और मोंटी कहाँ है? सारे सवाल यहीं दरवाजे पे पूछेगा या अंदर भी बुलाएगा? हाँ, आ जा। अब बता। देख, मोंटी की तबीयत बिगड़ गई तो मैंने उसको घर भेज दिया। रही मेरी बात, तो मुझे तुझे कुछ जरूरी बात बतानी थी, इसलिए अभी चली आई। और हाँ, आज मैं यहीं सोऊंगी, तो तू अंधेरे की चिंता मत कर। और कोई टेंशन? नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं है। पर यार, तू ना सवेरे जल्दी चले जाना अपने घर। तेरे पापा को पता चलना चली जाऊंगी। तू पहले ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? हाँ, अब कुछ ठीक हो तो रही है। हाँ, फिर ठीक है, तू नीचे सो जाना। ठीक। वैसे तू सोया नहीं था अभी तक, क्यों? तुम दोनों की ही चिंता में नींद नहीं आ रही थी मेरे को। और मोंटी तो कुछ दिन से बात बात पे बहुत घबरा जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो जा रही। तो उसके बारे में भी सोच रहा था। मेरे को लगता है कि उसका डर ही उसकी बीमारी है। तूने बताया था ना कि उद्दू डर को निशाना बनाता है। हाँ, और अगर मोंटी के साथ ये उदू वाला चक्कर है, तब तो कुछ करना ही पड़ेगा। पर करेंगे क्या? सोचेंगे इस बारे में। पहले तो तू ये बता कि वहाँ भूत बावड़ी में तूने क्या देखा? हाँ, पता है, हमको एक बहुत ही खतरनाक बात पता चली है। क्या? कि अब ओम ना उद्दू बन गया है। क्या बोल रही है तू? मतलब पूरा नहीं, पर छोटा मोटा उद्दू समझ लिए उसको। और वो ओम से बोला उसके लिए गुफा के पास घर बनाने को, क्योंकि उसकी वो चीज उधर ही है। मतलब पक्का वो उसी ताकत के गोले को ढूंढ रहा है। पर उदू का घर होगा कैसा? ये तो मेरी भी समझ नहीं आया यार। सुन, मेरे को समझना पड़ेगा कि उदू को कैसा घर चाहिए। उसकी पसंद और नापसंद देख के ना उसकी कमजोरी का पता लग जाएगा। हाँ यार, ये अच्छा आइडिया है। अब चल, सोने का टाइम हो गया है। बाकी बातें कल करेंगे। तुझे कल सुबह जल्दी भी उठना है। सुन, तू ऊपर सो जा, मैं नीचे सो जाऊंगी। अरे लेकिन तू कैसे? जितना बोल रही हूँ उतना कर। तेरे को कुछ हो गया तो फट्टू क्लब के प्लान्स कौन बनाएगा? लेकिन परी। चुप करके सो जा।
तो कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में सो गए और लगभग सुबह 4 बजे परी चुपचाप अपने घर चली गई और करीब 9 बजे वापस भी आ गई। परी, तो अभी तो गई थी और अब आ भी गई, तो क्या सोती वोती नहीं है? मेरे को भी जाना है तेरे साथ जासूसी करने, इसलिए मैं जल्दी से आ गई तेरे पास। तो चलते हैं फिर। उसके बाद जब परी और जय काली गुफा के पास पहुंचे तो सामने का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। गुफा के ठीक सामने जंगल के बीचों बीच ओम और उसके गुंडा गैंग ने कई सारे तालाब तैयार कर लिए थे, जिन्हें उन्होंने छोटी छोटी नालियों के जरिए पास वाले तालाब से जोड़ दिया था और अब वो उसमें मिट्टी डाल रहे थे। उसे पांव से कुचल कुचल कर कीचड़ का तालाब बना रहे थे। यार परी, ये साला ओम बिल्कुल पागल हो गया है क्या? अरे करवा क्या रहा है ये अपने साथियों से? यार जय, उद्दू को ना मेरे को लगता है ठंडी जगह पसंद है। अच्छा, इसीलिए वो जंगल के इस इलाके को ठंडा बनाना चाहता है, जिससे वो इस इलाके में आसानी से इधर उधर जा सके। यार फिर तो वो ताकत के गोले को एक न एक दिन ढूंढ ही लेगा। तो क्यों ना हम इस इलाके को उसके मतलब का रहने ही नहीं दे? मतलब? क्यों ना हम इस इलाके को गर्म बना दे? वाह परी, कमाल की बात सोची तूने तो। हाँ सोचा तो है, पर आगे ये नहीं पता कि ये काम हम करेंगे कैसे। अरे आसान है ना, वो पानी से ठंडा कर रहा है, हम आग से गर्म कर देंगे। प्लान तो अच्छा है, पर आग लगाएंगे कैसे? अरे परी, जंगल के उस पार वाले गांव में ना बहुत सारी पराली खेतों में ऐसे ही पड़ी हुई है, तो अगर हम वो पराली ला लाकर अपनी काली गुफा के इलाके में बिछा दें और उसमें आग लगा दें तो क्या मस्त आग लगेगी जंगल में। वाह क्या मस्त प्लान है, पर इतनी सारी पराली लाएंगे कैसे? उसका भी रास्ता है मेरे पास, तू बस चल मेरे साथ। तो उसके बाद जय और परी पास के गांव के गधों की मदद से ढेर सारी पराली गुंडा गैंग के गट्ठों के पास लेकर आ गए। वाह यार जय, तेरा गधों वाला आइडिया तो बहुत मस्त था। देख कितनी सारी पराली ले आए हम। और अब वक्त है अपने प्लान को अंजाम देने का। गुंडा गैंग अपना काम करके निकल चुका है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इन परालियों को कीचड़ के गड्ढों के ऊपर एक लाइन से बिछाना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो कुछ ही देर में जय और परी ने कीचड़ के गड्ढों के ऊपर पराली बिछा दी। अब इंतजार था तो बस जय के माचिस जलाने का। क्या बोलती है परी, लगा दो माचिस? लगा दे। ये ले फिर। जय के माचिस जलाते ही आग पूरे जंगल में बिजली की तरह फैल गई और सारी पराली धू धू करके जलने लगी। देख परी, कैसे जल रही है सारी पराली। आजा उद्दू, अब आजा, हिम्मत है तो आ, भूनती हूँ तेरा भी तंदूरी मुर्गा। आजा ना आजा, कहते हैं तेरी तंदूरी मुर्गा पार्टी।